ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। तो कल हमने कॉपी करना सीख लिया था, है ना, कि कॉपी कैसे करते हैं, एक फाइल को कैसे करते हैं, मल्टीपल फाइल्स को कैसे करते हैं, डायरेक्टरीज को कैसे करते हैं, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कट एंड पेस्ट। ठीक है, कल हमने कॉपी देखा था, अब हम करेंगे कट, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजेंगे कैसे, वो सीखेंगे। तो अभी हम सर्वर 2 में हैं। तो इसमें हमारे पास A1 A2 A3 B1 ऐसे बहुत सारी फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज हैं। तो हम क्या करते हैं, फाइल का उठा लेते हैं किसी को भी, जैसे कि साइज वाली कोई भी फाइल नहीं है, एक फाइल बना लेते हैं। तो ये फाइल है A1, है ना, इसका साइज कितना है 29, ठीक है, बाइट्स। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को पहले तो रीनेम भी कर सकते हैं, MB कमांड होती है रीनेम करने के लिए, ठीक है ना, रीनेम या फिर कट एंड पेस्ट एक ही काम है ना, रीनेम बोल दो इसे या कट एंड पेस्ट बोल दो। कैसे होता है देखो, MB वही सेम CP कमांड का ही सिंटेक्स है, MB के बाद लिखना है कि किस फाइल को रीनेम करना है या फिर कट करना है। तो फाइल का नेम, ठीक है, A1 को करना है, किस नाम से करना है, A1_new, है ना, कुछ भी नाम लिख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, A1 को A1_new के नेम से रीनेम कर रहा हूँ। क्या हो रहा है अभी ये रीनेम, क्योंकि हम करंट डायरेक्टरी में ही कर रहे हैं, तो टेक्निकली हो क्या रहा है, A1 को कट कर रहा है और इस नाम से पेस्ट कर दे रहा है ये MB कमांड। ठीक है, ls-l करके देख लेते हैं। तो A1 गायब हो गई, अब A1_new आ गई, ठीक है ना। तो MB कमांड ने क्या किया, इसको रीनेम कर दिया। ठीक है, वैसे बोल हम रीनेम रहे हैं, लेकिन ये रीनेम नहीं कर रहा, ये कट एंड पेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये रीनेम नहीं कर रहा। इसने क्या किया, A1 को कट कर दिया और यहीं पे पेस्ट कर दिया सेम डायरेक्टरी में, लेकिन नाम दूसरा लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, MB A1_new, फिर से A1_new, ठीक है, सेम नेम, तो आर द सेम फाइल, ठीक है ना, इसलिए इसको सेम नाम हम नहीं दे सकते, मतलब टारगेट और सोर्स में सेम नाम नहीं हो सकता। ये क्या है, सोर्स का नाम, मतलब किसको करना है, टारगेट या डेस्टिनेशन मतलब किस नाम से करना है, तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए ना। तो मैं A1 कर देता हूँ, A1_new को मैं किस नाम से कर रहा हूँ, A1 के नाम से। तो अब ये A1_new हट जाएगा, अब क्या बन जाएगी हमारे पास, A1 आ जाएगी, ठीक है ना, साइज भी देखो सेम ही है, तो वही वाली फाइल है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्टरीज भी हैं कुछ, जैसे कि म्यूजिक डायरेक्टरी है ना, तो हम क्या करते हैं, MV करते हैं A1 को, किसमें, म्यूजिक। अब मैंने टारगेट क्या लिख दिया, एक डायरेक्टरी का नेम, है ना, टारगेट क्या है, एक डायरेक्टरी का नेम है। तो अभी क्या होगा, A1 नाम की जो फाइल है मेरी करंट डायरेक्टरी से, वो म्यूजिक में चली जाएगी, किसमें चली जाएगी, म्यूजिक, मतलब कट पेस्ट हो गया ना, यहाँ से कट हो जाएगी करंट डायरेक्टरी से और कहाँ पहुँच जाएगी, म्यूजिक में। देख लेते हैं कैसे देखूँ मैं यहाँ से म्यूजिक में, ls-l, क्योंकि अब ये किसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, म्यूजिक के अंदर, म्यूजिक की नहीं, म्यूजिक के अंदर की, ठीक है ना। तो A1 पहुंच गया। अब देखो A1 यहाँ पे नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे A1 करता हूँ तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी में नहीं है वो, अब कहाँ पहुंच गया वो, म्यूजिक के अंदर पहुंच गया। देखो म्यूजिक के अंदर दिखा रहा है वो A1, और साइज भी देखो 29 है, ठीक है ना। तो अगर आप टारगेट क्या लिख देते हो, डायरेक्टरी का नेम, मतलब डायरेक्टरी का नेम, तो क्या होता है, आपकी फाइल आपकी करंट लोकेशन से कट होकर उस डायरेक्टरी में पेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो MV कमांड क्या करती है, कट एंड पेस्ट करती है। तो इस फाइल को यहाँ से कट करके मुझे दूसरी लोकेशन पे भेजना है, तो ऐसे हम भेज सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो। हैं, हाँ, मतलब ls-l करके म्यूजिक देखा तो म्यूजिक के अंदर का दिखा रहा है, अगर हमें म्यूजिक का ही देखना है तो D ऑप्शन होता है,
डी ऑप्शन यूज करना होगा, ठीक है। अगर हमें म्यूजिक की इंफॉर्मेशन तो डी लगाना, अगर हमें म्यूजिक के अंदर का देखना है तो ओनली एल ऑप्शन से, ठीक है। अब मुझे वापस लानी है वो फाइल A1, हम कहाँ पे हैं, सर्वर 2 में, और वो फाइल कहाँ पे है A1, म्यूजिक में चली गई, वो वापस लेके आनी, कैसे आएगी, कमांड बताओ। हमने A1 फाइल कहाँ चली गई हमारी, म्यूजिक में, अब मुझे वापस लानी है, कैसे लाऊंगा मैं, मुझे वहाँ इसी करंट डायरेक्टरी में चाहिए। हाँ तो मूव नहीं, कमांड का नाम क्या है, मूव नहीं है कोई कमांड, MV कमांड है, मूव कोई कमांड नहीं है ना, MV कमांड है। फिर A1 है ना, म्यूजिक के अंदर A1, टारगेट मैंने बताया तो कहाँ करना है, सर्वर, तो क्या लिखूंगा, ये नहीं चलेगी, A1 आई नहीं है यहाँ पर। अब ये A1 क्या बन गई, सर्वर 2 बन गई। 29 देखो साइज कितना है, सर्वर 2 फाइल क्रिएट कर दी इसने। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, LS-L म्यूजिक में देखते हैं, म्यूजिक में है A1 यहाँ से चली गई, ठीक है, A1 यहाँ पे भी नहीं आई, लेकिन A1 यहाँ आ गई, किस नाम से कर दिया हमने, सर्वर 2, तो वो गलत हो गया। हमने क्या किया, हमने ये कमांड चलाई, तो इसने क्या किया, म्यूजिक से A1 सोर्स तो सही दे दिया हमने कि म्यूजिक से A1 उठानी है, लेकिन हमने नाम दे दिया ना कि सर्वर 2 के नाम से कर दो, तो गलत हो गया। हाँ क्या करना होगा इसमें, अभी तो मैं पहले वापस वही सिचुएशन कर देता हूँ, फिर हम करते हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सर्वर 2 को दे देता हूँ, ठीक है, किस नाम से, A1 के नाम से, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सर्वर 2 अब A1 बन जाएगी, किस में जाके, म्यूजिक में, क्योंकि सर्वर 2 नाम की फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, रीनेम भी कर रहा हूँ और कट पेस्ट भी कर रहा हूँ, दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ, है ना, रीनेम भी हो रहा है और कट एंड पेस्ट भी हो रहा है, लेकिन अब कहाँ हो रहा है, म्यूजिक में हो रहा है, किस नाम से, A1 के नाम से। तो देख लेते हैं, देखो A1 आ गई ना, अब वो सिनेरियो आ चुका है, A1 फाइल हमारी म्यूजिक के अंदर है, मुझे सर्वर 2 में सेम A1 के नाम से ही लानी है वापस, अभी मैं सर्वर 2 में ही हूँ, बताओ कौन कमांड बताएगा। हाँ हाँ हाँ, A1 /A1, सर्वर 2 के अंदर A1, आपने A1 बताया, आप बताओ, मैं एंटर मारता हूँ, एंटर मार दिया, तो देखो आ गई है ना, आगे ना वो करंट डायरेक्टरी में बताना थोड़ी ना पड़ता है बात, क्या ऐसे ऐसे सोच रहे हो, ऐसे ऐसे कैसे होगा, सर्वर 2 में तो हम हैं ही, अब ये सर्वर 2 के अंदर सर्वर 2 में सोचेगा जाने की, जो कि है ही नहीं, एरर देगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब तो वैसे भी ये वाली एरर दे दी क्योंकि A1 भी नहीं है, चलो मैं A1 बना देता हूँ एक, चलो टच करके मैं म्यूजिक के अंदर कमांड को चलाते हैं, तो ये देखो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस देखो ये कह रहा है कि कैन नॉट मूव इस वाली फाइल को, इसमें नो सच फाइल हो रहा है, क्योंकि सर्वर 2 है ही नहीं हमारे पास, सर्वर 2 में हम हैं, इसके अंदर हम सर्वर 2 सर्च कर रहे हैं। अगर हमने लिख दिया सर्वर, देखो हम कहाँ पे हैं, सर्वर 2 में, अगर मैं यहाँ देखो म्यूजिक लिखा, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ क्या लिखा, म्यूजिक, तो इसने सर्वर 2 के अंदर म्यूजिक देखा ना, जो कि है, सर्वर 2 के अंदर म्यूजिक है, उसके अंदर A1 है, तो ये सही बात था।
लेकिन सर्वर 2 के अंदर हमने बोल दिया सर्वर 2, तो सर्वर 2 के अंदर एक और सर्वर 2 ढूंढ रहा है जो कि है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए गलत होगा। एक तरीका क्या है, ऐसे कर सकते हैं हम, तो इनको डिलीट कर देता हूँ, म्यूजिक A1। ठीक है, कहाँ करना है हमें, करंट डायरेक्टरी। कहाँ करना है हमें, सर्वर टू करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। करंट डायरेक्टरी को किससे करते हैं, डबल डॉट किससे, पेरेंट होता है ना, डबल डॉट तो पेरेंट होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, करंट। करंट किससे डिनोट होता है, सिंगल डॉट है ना। कहाँ करना है, करंट डायरेक्टरी में। सेम नाम से करना है तो हमें नाम देने की जरूरत नहीं है, तो A1 का A1 ही है। आगे ना देखो, ये रही ना। ठीक है, तो करंट डायरेक्टरी के लिए डॉट होता है और पेरेंट डायरेक्टरी के लिए क्या होता है, डबल डॉट। ठीक है, तो हमें करंट डायरेक्टरी में करना है तो हम क्या बता देंगे, डॉट बोल देंगे ना फिर। आए समझ में। तो ऐसे यूज होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। और स्लैश होता है रूट के लिए। स्लैश किसके लिए होता है, रूट के लिए। ये भी बताया था मैंने, है ना। अगर स्लैश लिख दिया ये रूट माना जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टरी करते हैं। तो हमने फाइल कर ली, अब हम कोई डायरेक्टरी करते हैं। तो एक डायरेक्टरी बना लेता हूं मैं, MKDR से बनती है ना, D1 के नाम से बना ली। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस D1 डायरेक्टरी को म्यूजिक के अंदर ही कट एंड पेस्ट कर देते हैं। अभी देखो, देख लो यहाँ पे हमारा D1 है ना, कहाँ पे ये, सर्वर 2 में। क्योंकि PWD से हमने देखा ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है मेरी, सर्वर 2 है। और इसी के अंदर हमने LS D1 करके देखा तो ये D1 है अवेलेबल। ठीक है, मुझे ये कहाँ भेजनी है, म्यूजिक में। कैसे लिखेंगे हम, क्या करेंगे, D1 म्यूजिक। ठीक है, D1 को किसमें भेज देगा, म्यूजिक। एंटर, LS-LD D1 नो सच और फाइल, क्योंकि यहाँ से चली गई, वो कट हो गई ना। अब म्यूजिक में देख लेते हैं। लाइट आई ना तो नेट डिस्कनेक्ट होता है। तो हमने मूव कर चुके हैं हम। अगर यहाँ पे D1 देखता हूँ तो D1 अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा मुझे, ना, ये म्यूजिक के अंदर मिलेगा। ठीक है, आगे ना D1। तो एक चीज हमने नोटिस की, किसी ने थोड़ा सा नोटिस किया है इसमें CP कमांड में और इसमें क्या डिफरेंस आया, CP कमांड में और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दिया, हैं? हाँ, नहीं तो चलो कट पेस्ट हो गया, लेकिन डायरेक्टरी के लिए कुछ वैसे सिंटेक्स में चेंज आ रहा है कुछ। यस, CP कमांड में R ऑप्शन लगाना पड़ता है, इसमें R ऑप्शन नहीं लगाना पड़ता। नॉर्मली भी डायरेक्टरी कॉपी मतलब कट एंड पेस्ट हो जाती है। ठीक है ना, नॉर्मली डायरेक्टरी कट एंड पेस्ट हो जाती है, लेकिन कॉपी नहीं होती। कॉपी करने के लिए R ऑप्शन लगाना पड़ता है। ये डिफरेंस है बस सिंटेक्स में, है ना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब आप कट एंड पेस्ट की बात आती है तो आपको कोई भी ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, भले कोई फाइल कर रहे हो या डायरेक्टरी कर रहे हो। बट जब आप कॉपी कर रहे होते हो तो आपको डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए R ऑप्शन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्टरी कॉपी नहीं होगी। ऐसे ही जब डिलीट करते हैं डायरेक्टरी
तो rm कमांड के साथ भी r ऑप्शन लगाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, तो इसमें r ऑप्शन यूज नहीं होता। तो ये सिंपल सी कमांड है बिल्कुल। अभी इसमें आगे देखते हैं, A1 A2 A3 तीन फाइल है हमारे पास, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों फाइलों को डॉक्यूमेंट्स में भेजना चाहता हूँ। किसमें? डॉक्यूमेंट्स में। कैसे करेंगे? MV, मूव नहीं, MV, MV कमांड याद रखो। मूव बोल दोगे वो गलत है कमांड, क्योंकि कमांड ही नहीं होती मूव, MV कमांड होती है ना। कमांड को, जो कमांड है वैसे ही बताना है। इंटरव्यू में आपने मूव बोल दिया तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, बताओ। गलत हो गया आपका। हाँ, स्लैश कब लगाते हैं? जब एक ही चीज की लोकेशन देते हैं। अब अलग अलग फाइल है ना हमारी, स्पेस देंगे। अब ये आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग हो गए ना, तो एक आर्ग्यूमेंट A1 हो गया, एक आर्ग्यूमेंट A2 हो गया, एक आर्ग्यूमेंट A3 हो गया। किस में भेजना है हमें? ये डॉक्यूमेंट्स में। एंटर मारेंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ से तीनों गायब है ना, A1 A2 A3 गायब हो गई। कहाँ पहुंच चुकी है ये? ठीक है, A1 A2 A3 पहुंच चुकी है। हो गया समझ? आगे समझ में? तो मल्टीपल फाइल्स भी हम कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। ये सीपी में भी कर सकते हैं। सेम एमबी की जगह वहां सीपी लिखना है, बस सेम है ना। कॉपी करने के लिए सीपी कमांड होती है, मूव करने के लिए एमबी कमांड होती है, बस सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें आर ऑप्शन यूज नहीं होगा, उसमें आर ऑप्शन यूज होगा डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए, और मूव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। बस ये डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है। मल्टीपल फाइल्स भी कॉपी कर सकते हो, मल्टीपल डायरेक्टरीज भी कॉपी कर सकते हो, एक डायरेक्टरी भी कॉपी कर सकते हो, है ना। बाकी तो पाथ का खेल है पूरा। आपको पाथ बताते रहो कि यहाँ से ये फाइल उठानी है, यहाँ से ये उठानी है, यहाँ से ये उठानी है, भेज देनी है। ठीक है, अब एक और काम करते हैं। अब देखो, A1 A2 A3 तीन फाइलें किस में रखी है? ये डॉक्यूमेंट्स में। A4 किस में रखी है? म्यूजिक में। ठीक है, मुझे ये चारों फाइल सर्वर टू मतलब करंट डायरेक्टरी में, अभी कहाँ पे हूँ? अभी हम कहाँ पे हैं? सर्वर टू में ही है ना। मुझे यही चाहिए चारों फाइल, A1 A2 A3 A4 चारों फाइल मुझे यही चाहिए। A1 A2 A3 तो किस में है? डॉक्यूमेंट्स में। और A4 किस में? म्यूजिक में। मुझे चारों फाइल सर्वर टू में चाहिए। सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, कोई बोलेगा नहीं, सब अपनी अपनी कॉपी में आंसर लिख लो इसको। और जिसका हो जाए वो हाथ उठा देना, मैं चेक कर लूंगा वहाँ पे। ये स्ट्रक्चर सबके सामने है, तो स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ही कमांड से चाहिए मुझे, अलग अलग कमांड नहीं चलानी। ये सारा काम एक ही कमांड से होना चाहिए। एक कमांड चलेगी, ये चारों फाइल सर्वर टू में आ जानी चाहिए। हो गया? किसी का क्या?
देखो क्या करना होगा हमें, एमवी करना है, सिंपल। पहले चीजों को समझो करना क्या है। हमें क्या करना है, सबसे पहले A1 फाइल उठानी है ना, 4 फाइल करनी है ना, तो पहले A1 पे ध्यान दो। तो A1 को करना है, क्या करना होगा A1 को करने के लिए मुझे, A1 रखी कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स में। हम कहाँ पे हैं, सर्वर 2 में। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा ना A1 कहाँ है। आप डायरेक्ट तो A1 लिख नहीं सकते, उसको मिलेगी ही नहीं। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, A1 का काम खत्म। अब दूसरी फाइल बताओ, A2, वो कहाँ रखी है, डॉक्यूमेंट्स में है ना। A3 कहाँ रखी है, डॉक्यूमेंट्स में। और A4 कहाँ करनी है, सर्वर 2। सर्वर 2 क्या है, करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। चेक करते हैं हुई नहीं हुई। देखो चारों आ गई, A1 A2 A3 A4। और म्यूजिक में देखते हैं A4 गायब हो गई। और डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं यहाँ से भी A1 A2 3 चली, है ना। और मैंने सामने बोल रहा हूँ, बार बार दिखा भी रखा है मैंने, है ना। तो हमें हर फाइल का पूरा पाथ बताना है, हर फाइल का बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी अभी हमें हर फाइल का पूरा पाथ बताना ही है। ठीक है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसको A2 अगर जैसे ही मैंने स्पेस दिया, अगर देखो ये कमांड मैंने ऐसे लिख दी, ये ऐसे लिख दी मैंने, ठीक है। मान लो A1 A2 A2 कर रहा हूँ। अब ये A2 को बताया ही नहीं हमने कहाँ रखी है, तो कहाँ सर्च करेगा इसको, कहाँ करेगा इस A2 को, कहाँ ढूंढेगा ये, सर्वर 2 में ढूंढेगा, है ना। सर्वर 2 में है ये, नहीं थी मतलब, अब तो है, पहले नहीं थी ना। कहाँ थी वो, डॉक्यूमेंट में, है ना। तो जैसे ही दूसरा आर्ग्यूमेंट आ गया, तो जैसे स्पेस दे दिया हमने, क्या आ गया वो, दूसरा आर्ग्यूमेंट, है ना। पहला आर्ग्यूमेंट ये हो गया, स्पेस देते ही ये क्या हो गया, दूसरा आर्ग्यूमेंट। अब वो आपने इसको पाथ नहीं बताया, तो कहाँ सर्च करेगा, सर्वर 2 में। सर्वर 2 में मिलेगी नहीं इसको, इसमें तो हमें करनी थी ना, वहां से उठा के लानी है। तो इसको बताना पड़ेगा कि ये A2 रखी हुई कहाँ पे है। तो हर फाइल को बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर एक फाइल को बताना पड़ेगा कि ये कहाँ रखी हुई है, पूरा प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ पेस्ट करनी है आपको, उसका भी पूरा पाथ बताना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो सबका बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन ले लो। हेलो, हाँ जी। .exe मैं देखता हूँ। अरे अरे, आपने वो तो नहीं कर रखा कनेक्ट, क्या नाम है, VPN तो नहीं कर रखा उनका, FS वाला। देख के बताता हूँ आपको। वैसे आपने अगर वो कर रखा होगा तो